हाँ जी बेटा, देखिए हम बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है पहले कोई गलतियां हो गई थी उसको हमें ठीक करना है। क्लास 11th में भी किया था कोई ऐसे चैप्टर की आप गलती करके आ गए थे, बाद में रेक्टिफाई किया था। बच्चों कौन सा चैप्टर था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आपको याद है किसी? रेक्टिफिकेशन एरर। वेरी गुड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था। वहां पर भी हम गलतियों को ठीक करते थे। चलो अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर गलतियां क्या होंगी। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या चल रहा है? फंडामेंटल्स। और यहाँ पर आपने सीखा क्या बच्चों इस चैप्टर में? प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, यही सीखा है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं सीखा। बोलो यस और नो। तो गलती क्या क्या हो गई यहाँ पर? प्रॉफिट को पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई है, तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए ये हमने यहाँ पर सीखना है। पास्ट एडजस्टमेंट, पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक, तो जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ पर होता है? पार्टनर्स की कैपिटल में होता है ना, बोलो। हाँ सर होता है, कैपिटल में होता है। तो जो गलती हुई होगी वो किस चीज का इफेक्ट कर रही होगी? पार्टनर्स की कैपिटल को। तो हमें यहाँ पर कैपिटल का ट्रीटमेंट लेकर के चलना है। अब ये बताइए बच्चों, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, कैपिटल इंक्रीज होती है तो डेबिट में लिखते हैं क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखते हैं। और डिक्रीज होती है तो डेबिट। कौन कौन सी चीजें कैपिटल को इंक्रीज करती हैं वो भी बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ये चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करती है ना, तो ये क्रेडिट में आती है। प्रॉफिट से रिलेटेड, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा गलत हुआ है, जो ड्राइंग है वो अलग बात रह गई। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में से, प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, ये डेबिट होते हैं बच्चों। ये बात समझ गए सभी? इतने में कोई परेशानी है तो बोल देना। अच्छा एक बात बताओ, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर को, तो अब आप क्या करोगे? उसकी कैपिटल को क्रेडिट करोगे या डेबिट? बताना पड़ेगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा। क्रेडिट। क्रेडिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को देना भूल गए तो अब दे दो, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। पार्टनर को सैलरी देनी भूल गए तो अब दे दो उसकी सैलरी, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिट कर दो। ठीक है, लेकिन आपने प्रॉफिट गलत दे दिया पार्टनर को, प्रॉफिट पार्टनर को गलत दे दिया, तो उसे कैसे ठीक करोगे? प्रॉफिट जब पार्टनर को दिया था तो क्या किया था उसके अकाउंट में, बताओ? क्रेडिट किया था, क्रेडिट। लेकिन वो गलत क्रेडिट कर दिया, गलत रेशियो में क्रेडिट कर दिया, तो उससे वापस लेना पड़ेगा। क्या करोगे फिर? अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर हमने कोई चीज गलती से पार्टनर को प्रोवाइड कर दी तो वो कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। मतलब रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आप डेबिट करोगे, रॉन्ग क्रेडिट ऑफ सैलरी आप डेबिट करोगे, रॉन्ग प्रोविजन ऑफ कमीशन, रॉन्ग आपने कमीशन प्रोवाइड किया है वो आप कैंसिल करने के लिए डेबिट करोगे। इसी तरीके से अगर आपने गलत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होती है, गलत डेबिट कर दिया तो कैसे ठीक किया जाएगा? गलत क्रेडिट, गलत डेबिट को कैसे कैंसिल करोगे? क्रेडिट करके। रॉन्ग लॉस। ये हमारा बच्चों इस चैप्टर का बेस रहेगा, इसको नोट करोगे जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए जरा। राम, श्याम और मोहन यहाँ पर पार्टनर्स हैं जिनके रेशियो हैं 2:1:2, और इन पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल आपको दी गई है, दैट इज ₹3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%। टिया बेटा समझ में आया क्वेश्चन में क्या गलती हो गई? चलिए नहीं बोल रहे हैं, ओके। शिवानी समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि रॉन्ग इंटरेस्ट, गलत इंटरेस्ट हमने कितना दे दिया पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 9%, और सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सही वाला कितना है? करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। अब आप मुझे ये बताओ कि किसको हमें डेबिट करना चाहिए और किसको क्रेडिट? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है वो नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है डेबिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगा, और ये गलत क्रेडिट कर दिया तो इसे कैसे ठीक करोगे आप 9% को? डेबिट करके। डेबिट करके। और जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप उन्हें सौंप दोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। ये एक तरीका तो ये है, या फिर दोनों का डिफरेंस कितना है 1% क्रेडिट भी कर सकते हैं।
हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट 1% से नहीं जा रहा, आपको प्रॉपर लेकर के चलते हैं, दोनों ही वैसे करेक्ट है। चलिए यहाँ पर हमें बच्चों जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला गया, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री या 4 एंट्री, एंट्रीज बोला एंट्री बोला बच्चों, दोनों ही तरीके से काम हो सकता है, एंट्रीज से भी हो सकता है, एंट्री से भी हो सकता है। इसी को हम 4 जर्नल एंट्री में भी काम कर सकते हैं और इसी को हम एक सिंगल एंट्री से भी कर सकते हैं। तो अभी बताओ क्या बोला है क्वेश्चन में, एंट्री, तो हमें एक सिंगल एंट्री देनी है, हमें करनी है यहाँ पर जर्नल एंट्री। लेकिन जर्नल एंट्री हम तब कर पाएंगे जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में बच्चों हमें बनानी पड़ती है एक एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल जब आप बनाते हैं तो एडजस्टमेंट टेबल इस तरीके से बनाते हैं। पर्टिकुलर कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, बोलो बच्चों, नाम बताओ पार्टनर्स के, राम, श्याम और मोहन। तो जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे, राम, श्याम, मोहन, और एक कॉलम बनेगा फर्म का। बात समझ गए, कितने कॉलम बनेंगे हर एक पार्टनर का, राम का, श्याम का, मोहन का, और एक बनेगा फर्म का। हर एक के लिए क्या बनाओगे, डेबिट और क्रेडिट बनाओगे। ये बात समझ में आई है या नहीं, फॉर्मेट क्लियर बच्चों, हर एक पार्टनर का एक कॉलम, फर्म का एक कॉलम, हर पार्टनर और फर्म में डेबिट और क्रेडिट, और उससे पहले पर्टिकुलर आप बताओगे जिसमें कि हम करने क्या वाले हैं। आपने अभी बताया कि हम गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे पार्टनर्स में, बोलो, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिट। कितनी है, 9% ऑफ राम 27,000, 1 लाख का 9% 9,000, 2 लाख का 9% 18,000। बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल से तो निकाल ली, अब ये फर्म के पास आएगा या जाएगा फर्म के पास से, बताओ बोलो। जाएगा। जाएगा। फर्म के पास से जाएगा, क्यों, फर्म तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहा है भाई। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था 9%, अब फर्म ने वो वापस लिया है, तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई ना, एक तरह से P&L अप्रोप्रिएशन है, तो इनकम हो गई या नहीं होगी, बोलो बच्चों। यस सर। फर्म में क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, गलत वाला काम तो कैंसिल कर दिया, अब सही वाला काम करते हैं। क्या है सही वाला काम, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो आप पार्टनर्स को, और जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को वो उनकी कैपिटल में डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट। कितना है, 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000। कौन दे रहा है ये, पार्टनर्स को, ये कौन दे रहा है, उनके कैपिटल में जा रही है, उनकी कैपिटल, फर्म। तो फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस किधर लिखते हैं, फर्म में, डेबिट में। यहां तक बात समझ गए बच्चों, 2 स्टेप क्लियर, पहले गलत वाला कैंसिल किया, फिर सही वाला प्रोवाइड किया, तीसरा काम होता है बैलेंस करो फर्म को। बैलेंस किसको करना है, टू द फर्म, फर्म को बैलेंस करेंगे, एक तरफ 60 है, दूसरी तरफ 54 है। बच्चों कितनी डेफिशिएंसी, कितनी शॉर्टेज है और किधर है, 6,000 की क्रेडिट। 6,000 की क्रेडिट साइड में है। इस डेफिशिएंसी को, तो क्रेडिट का मतलब क्या है, फर्म के पास डेबिट साइड बढ़ी है ना, यहाँ पर डेबिट का मतलब है लॉस ज्यादा हो गया, पार्टनर से लिया तो 54, पार्टनर्स को दिया 60, तो इस पूरे प्रोसेस में फर्म को क्या हो गया, बताओ, प्रॉफिट है लॉस, लॉस हो गया। या इतना सोचने की जरूरत नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना, फर्म में बैलेंस लिख दिया, और लॉस है तो किधर जाएगा, जब लॉस फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो लॉस पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:2। एक तरीका तो ये समझ में आ गया कि लॉस, लेकिन इतना सोचने का नहीं, क्या करना, फर्म का बैलेंस करो। एक बात नोटिस की आपने, जो पार्टनर्स में हो रहा है फर्म में उसका उल्टा हो रहा है, पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट, पार्टनर्स में क्रेडिट तो फर्म में डेबिट, तो फर्म में क्रेडिट है तो पार्टनर्स में क्या होगा, बोलो, डेबिट। ना सोचते हुए चलो। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई फर्म का डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस हो गया, और जब लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, किस रेशियो में, 2:1:2 में। कितना है बच्चों, 6,000 का डिवाइडेड बाय 5, 12, 2400, ये आ गया 1200, ये आ गया 2400, बस बराबर हो गया फर्म तो।
अब क्या करना है, अब हर एक पार्टनर का चेक करना है। डेबिट का टोटल कितना है यहाँ पर 29,400, क्रेडिट का टोटल कितना है 30,000, श्याम का डेबिट का टोटल 10,200, श्याम का क्रेडिट का टोटल 10,000, मोहन का डेबिट का टोटल 20,400, मोहन का क्रेडिट का टोटल 20,000। बच्चों यहाँ पर ये कोई अकाउंट नहीं है कि हम इसे बैलेंस कर रहे हैं तो जिस साइड कम उस साइड डेफिशिएंसी डाल देंगे, नहीं, ये नहीं करना। इसका मतलब ये है कि मैंने राम को डेबिट करना है, मतलब कैपिटल को डेबिट करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना, यही होता है ना। कितना डेबिट करना है 29,400। मैंने राम को क्रेडिट करना है कितने से, बोलो बच्चों, 30,000 उसको देनी है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपके अकाउंट में 30,000 प्लस करने और आपके अकाउंट से 29,400 माइनस करने, तो मैं क्या करूं, आपके अकाउंट में प्लस करूं या माइनस करूं 600 रुपए, प्लस कितना Plus 600, 600. प्लस का मतलब है क्रेडिट, है ना। तो यहां पर ये देखो कि कौन सी साइड बड़ी है हमारी, कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट Credit. 600। नेक्स्ट यहां पर दूसरा पार्टनर था हमारा राम, श्याम, श्याम का डेबिट साइड बड़ी है कितनी 200, मोहन की डेबिट साइड बड़ी है कितनी 400। बच्चों बन गई जर्नल एंट्री। अच्छा कैपिटल फिक्स बोला था या फ्लक्चुएटिंग बोला था, बोलो क्वेश्चन में, कैपिटल फिक्स थी या फ्लक्चुएटिंग, Fixed. फिक्स्ड। और जब फिक्स्ड होती है तो आप क्या करते हो, कैपिटल लिखते हो या करंट, Sir, दोनों. क्या बात करते हो, नहीं छोटी मोटी चीजें किस में जाएंगी, करंट में जाएंगी ना, कैपिटल में तो Yeah. बस जाती थी, विड्रॉल और इंट्रोड्यूस, एडजस्टमेंट किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में। श्याम का करंट अकाउंट का डेबिट कितना 200, मोहन का डेबिट कितना 400, और राम का क्या है बच्चों 600 से क्रेडिट टू राम्स करंट अकाउंट 600, ये हो गया। नीचे नरेशन लिख देंगे, नरेशन क्या लिखना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं किस लिए, फॉर रॉन्ग क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट्स इट। क्या लिखना है नरेशन में, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रॉन्ग क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके देखिए बच्चों, मोहन, विजय और अनिल तीन पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में, तीनों की कैपिटल दी गई है 30,000, 25,000 और 20,000, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कि ये जो कैपिटल है, इन अराइविंग एट दीज फिगर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 ऑफ ₹24,000 पार्टनर्स में क्रेडिट हो चुका है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनकी ड्राइंग्स दी गई है 5,000, 4,000 और 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to rectify the error. बच्चों क्या गलतियां हुई, कुछ चीजें छूट गई, क्या क्या छूट गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया पार्टनर्स को 10%, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज नहीं किया, मोहन से 250, विजय से 200 और अनिल से 150। मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू जर्नल एंट्री, एक एंट्री से काम चलाना है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में पहले तो एक बात ये बताइए कि ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है, तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन में बच्चों बताओ दिस इज ओपनिंग कैपिटल और द क्लोजिंग कैपिटल, The closing. क्लोजिंग कैपिटल। कैसे इस बात पर पहुंचे, क्योंकि इन अराइविंग एट दीज अमाउंट, कैपिटल के इस अमाउंट पर पहुंचने के लिए प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, और आपको क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है 10%। तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट में, चलो वर्किंग नोट तो हम बाद में करते हैं, पहले क्या करना होता है, पहले मेन काम करना होता है, जर्नल एंट्री का स्पेस बना के छोड़ देते हैं। जर्नल एंट्री हमने करनी है, जर्नल एंट्री बिल्कुल ऊपर लिखेंगे, नीचे हमारी वर्किंग नोट चलती रहेगी। वर्किंग नोट में क्या फाइंड करने वाले हैं बच्चों हम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल हमें किसकी चाहिए बच्चों, मोहन, विजय, अनिल, तीन पार्टनर्स है, तीनों की चाहिए। और ओपनिंग कैपिटल किससे निकालने की शुरुआत करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल। बच्चों कितनी है क्वेश्चन में हमारी क्लोजिंग कैपिटल,
30,000, 25,000 और 20,000। ये है क्लोजिंग कैपिटल। बच्चों ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे थे, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा। कौन बच्चा मुझे बताएगा? यश वाधवा, बेटा कैसे निकालते थे हम ओपनिंग कैपिटल? मैं तो भूल गया, किसी को भी याद नहीं है। सब बच्चे कह रहे हैं सर हम भी भूल गए। अभिषेक कैसे निकालते थे भाई ओपनिंग कैपिटल? नहीं पता। शिवानी कैसे निकालते थे बच्चे हम ओपनिंग कैपिटल? टिया बेटा कैसे करते थे? The ड्राइंग closing capital plus drawings minus adjustment. Oh, माइनस sorry, additional. माइनस, हाँ एडिशनल। तो फिलहाल क्या है, प्रॉफिट है, तो ड्राइंग ऐड कर देंगे और प्रॉफिट माइनस कर देंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो ड्राइंग बच्चे हमारे Yes, sir. पास है कितनी? ड्राइंग हमारे पास है 5, 4, 3 और प्रॉफिट है 24,000। रेशियो क्या है बच्चों क्वेश्चन में? रेशियो तो नहीं दिया, तो रेशियो क्या लोगे? Half. 5,000 ड्राइंग्स 5,000 और 5,4,3 5,000, 4,000 और 3,000। प्रॉफिट था हमारे पास 24,000, जिसको हमने डिवाइड कर दिया था, रेशियो नहीं है तो इक्वली, तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे 8,000 तीनों से। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 27,000, 21,000 और 15,000। जल्दी कर लेंगे बच्चों। ये क्या है? ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है। अपने बेसिक कंसेप्ट्स नहीं भूलेंगे। और हमें क्या गलती हो गई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट नहीं किया था एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% कितना रहेगा बच्चे? 2700, 2100, 1500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया था कितना था? कितना था बच्चों? 250, 200 और 150। 250, 200 और 150। अब ये बताइए, ये दो चीजें ओमिट हुई हैं? हाँ सर हुई तो है। कैसे ठीक किया जाए? एडजस्टमेंट को किसके थ्रू करेक्ट करते हैं? आप अभी बता रहे थे, हम क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल। Just a, हाँ. एडजस्टमेंट टेबल जब आप बनाते हैं तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, जितने पार्टनर्स हैं, मोहन है, विजय है, अनिल है और एक हो गया फर्म। मोहन, विजय और अनिल और एक हो गई फर्म। हर एक के लिए क्या बना देंगे? डेबिट और क्रेडिट। चलो बच्चों ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। अब क्या करें बच्चों? सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे। कैसे करेंगे इनको? कैसे प्रोवाइड करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्रेडिट लिखें या डेबिट? Credit. क्रेडिट, टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कितना है? मोहन का 2700, विजय का 2100, अनिल का 1500। यानी कि फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है इतनी। तो बच्चों फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस जब फर्म पार्टनर्स को दे रही है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट? बोलो 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 बच्चों। Loss. Loss. तो लॉस आ गया डेबिट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर की कैपिटल से लेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कितना है? 250, 200, 150। हम पार्टनर से ले रहे हैं उनके ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो डेबिट हो गया। और जब फर्म पार्टनर से ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेगी तो फर्म के लिए क्या हो गई? वो इनकम। किधर आएगी? क्रेडिट साइड। देखो इनकम सोचना, एक्सपेंस सोचना वो तो अलग बात है, लेकिन बस इतना शुरू में सोच लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्रेडिट होता है, फर्म में उल्टा कर दो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स में डेबिट होता है तो फर्म में उल्टा कर दो क्रेडिट। अब फर्म को बैलेंस करो बच्चों। 6300 फर्म को लॉस हुआ, 600 फर्म को प्रॉफिट हुआ, तो फाइनली फर्म को क्या हुआ? इस पूरे प्रोसेस में ये काम करने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी फर्म ने 6300, मिला कुल 600, तो फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस? Loss. लॉस हुआ। क्यों? मैं बताता हूँ। आप कैसे सोच सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट? डेबिट साइड बढ़ी है. डेबिट साइड बढ़ी है एक तरीका। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, दिया फर्म ने 6300,
फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है, लिया 600, दिया 6300, लिया 600, तो क्या हुआ, दिया ज्यादा है तो फर्म Loss. लॉस हो गया। अब बैलेंस आपने कर दिया, इतना सोचने का नहीं। अब ये फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स में कर दो डेबिट, प्रॉफिट लिख दो, कोई बात नहीं चल जाएगा, क्योंकि टू बी डेबिटेड लिख रहे हैं ना, वैसे तो ये लॉस है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं डेबिटेड तो मतलब वही बन जाता है कि ये लॉस है। अच्छा, किस रेशो में बच्चे क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होगा। बच्चों मुझे रेशो बताओ, इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में रेशो बोलो। क्या कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था, कैसी बात करते हो, ऐसे नहीं बोलते बच्चे। So 1:1:1. हाँ, ये बोलो क्वेश्चन में सर कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन रेशो इक्वल, हाफ कर देंगे। इक्वल कर देंगे, 1/3 कर देंगे, हाफ का मतलब तो 1/2 हो गया, 3 पार्टनर है 1/3, तो ये फर्म में क्रेडिट है तो पार्टनर्स में डेबिट करोगे, 3 से डिवाइड कर दिया, 1900, 1900, 1900, काम खत्म। तो डेबिट करना है मोहन को 2150 से और क्रेडिट करना है 2700 से, तो क्या कर दें, अब डेबिट करें मोहन को या क्रेडिट, बोलो बच्चों, खुद से बोलो बेशक। Credit. क्रेडिट। कितना, 550 से, बड़ा वाला। विजय का 2100 डेबिट, 2100 क्रेडिट, दोनों इक्वल, विजय को छोड़ दो, कुछ नहीं करना। अनिल का डेबिट 2050 और अनिल का क्रेडिट 1500, तो अनिल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 550 से। तो फाइनली बच्चों क्या कर रहे हैं, अनिल को डेबिट कर रहे हैं और मोहन को क्रेडिट कर रहे हैं, अनिल को डेबिट कर रहे हैं और मोहन को क्रेडिट कर रहे हैं, एंट्री यहां पर बना देते हैं। Anil's capital account debited, Anil's capital account debited to Mohan capital credited, अमाउंट आ जाएगा 550। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बच्चों नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चे आइए, क्वेश्चन नंबर 63 अब हमने करना है। दो पार्टनर्स मीता और उषा, रेशियो है इनका 3:2, कैपिटल पार्टनर्स की दी गई है 32, 1,40,000 और 1,20,000, पार्टनर्स की ड्राइंग दी गई है 32 और 24 और दोनों ही विड्रॉल हुई है 1 जनवरी को। कुछ ओमिशंस हो गए, कुछ चीजें छूट गई वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया और मीता को हमने कमीशन नहीं दी 8,000। तो पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, क्योंकि बच्चों हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई है, तो मीता और उषा की ओपनिंग कैपिटल है 1,40,000, इसका 6% हो गया 8,400। दूसरा पार्टनर है 1,20,000, 6% इंटरेस्ट हो गया 7,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हम बच्चों, मीता का आएगा 32,000 की ड्राइंग्स है, इसका है हमारा ड्राइंग्स का रेट है 6% और लगेगा बच्चों जनवरी में विड्रॉ किया तो जनवरी से मार्च 3 महीने का, ये कैलकुलेट करने पर आ रहा था बच्चों 480। एक बार फिर से देख लेते हैं, 32,000 का 6%, 3 महीने का 480, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 480 और दूसरे पार्टनर की ड्राइंग है 24,000। दूसरे पार्टनर, ये तो मीता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया और उषा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 24,000 का 6%, जनवरी टू मार्च 3 महीने का, ये आ गया 360। ठीक है, ये आ गया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और मीता को हमने कमीशन भी देनी है, कितनी देनी है बच्चों, 8,000 रुपीज। अब ये सारा प्रोसेस मेरे को कहां पर करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मेरे पास क्वेश्चन में 2:3। प्रॉफिट तो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं रेशियो तो गलत नहीं है। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है। हमें बनाना है बच्चों यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। एक मिनट,
जर्नल एंट्री का अपना फॉर्मेट बना के साइड में रख लेते हैं, बाद में एंट्री पुट कर देंगे डेबिट और क्रेडिट। अब हमें बनानी है यहाँ पर वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल। ये बनेगी वर्किंग नोट में। फॉर्मेट बताया था पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर हैं, यहाँ पर फिलहाल 2 पार्टनर हैं, मीता और उषा, और एक बनेगा फर्म का अकाउंट। हर एक के लिए करेंगे बच्चों डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना देंगे। हमारा छूट गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, पार्टनर्स को अब दोगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट कर देंगे। कितना है 8400, 7200 फर्म ने दिया, फर्म के लिए लॉस हो गया 15600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज कर देंगे, डेबिट कर देंगे 480, 360, ये टोटल हो गया 7, 840, 840। और बच्चों पार्टनर्स को क्या देंगे हम, कमीशन देंगे एज पर द एग्रीमेंट। कौन से पार्टनर को दे रहे हैं, सिर्फ मीता को 8000। फर्म दे रही है तो फर्म का हो गया लॉस। तो बच्चों लॉस बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि फर्म ने 15600 तो दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन दे दी 8000, मिला सिर्फ फर्म को 840। तो फर्म के पास आ गया 23,400। यहां से माइनस कर देंगे बच्चों हम 23,400 से माइनस कर देंगे 840 डेबिट साइड का, तो बैलेंस आ गया 22,560। पहले तो जो क्वेश्चन में छूटी गई चीजें होती है वो कवर कर दी, उसके बाद बैलेंस निकालते हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। ये बचा हुआ अमाउंट फर्म में है, क्रेडिट तो पार्टनर्स में हो जाएगा बच्चों, बोलो तो डेबिट। डेबिट। किस रेशियो में, गिवन रेशियो क्या है 2:3, तो 2:3 करेंगे डिवाइडेड बाय 5 × 2, 9024, और दूसरे का कर देंगे 3/5, तो ये आ गया 13536। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हैं, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो गई, फर्म में डेबिट हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, फर्म में क्रेडिट हो गई। मीता को कमीशन देंगे, मीता की कैपिटल इंक्रीज होगी, मीता के अकाउंट में क्रेडिट, फर्म ने दिया, फर्म को लॉस, फर्म में डेबिट। इसके बाद बैलेंस निकाला हमने, फर्म का टोटल किया 23,400 से 840 माइनस किया तो बचा 22,560। ये बैलेंस है, पार्टनर फर्म में है क्रेडिट तो पार्टनर्स में कर देंगे डेबिट। किस रेशियो में, 2:3 में आया 2/5 और 3/5। अब टोटल कर लेते हैं बच्चों। मीता का डेबिट का टोटल है 9024 प्लस 480, डेबिट का टोटल है 9504, क्रेडिट का टोटल है 16,400, और दूसरा पार्टनर का टोटल है 15,13536 प्लस 360, 13896, और बच्चे क्रेडिट का टोटल है 7200। मीता का कौन क्या करना पड़ेगा बच्चों, मीता की क्रेडिट साइड बड़ी है तो मीता को हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख देंगे क्रेडिट। -9504 6896। उषा का डेबिट साइड बड़ा है तो हम डेबिट में लिख देंगे 13896 माइनस कर दिया 7200, तो ये भी आ गया 6। 1 मिनट, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, 1 सेकेंड। 8 7 15 600 ठीक है, 4 4 8 840 ठीक है, 8000, 15600 प्लस 8000 23600 था बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, 23600, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 23,600 माइनस 840, बैलेंस आ गया 22,760। अब हम जब इसको पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, केवल कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और कुछ नहीं है। इसको जब हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 2:3 में, तो डिवाइडेड बाय 5 × 2, ये आ रहा है 9104, दूसरे का आ रहा है 13656। यहां पर आ गया डेबिट का टोटल
9104 प्लस 480 9584 माइनस कर देंगे 16,400। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है 6816 और यहाँ पर टोटल आ रहा है 13656 प्लस 360 14016 माइनस कर देंगे 7,200 रुपये। तो ये आ गया डेबिट का टोटल 6816। जर्नल एंट्री बन गई, डेबिट करना है उमा को और क्रेडिट करना है मीता को। कौन थे बच्चों पार्टनर्स यहाँ पर? मीता और उषा। उषा का कैपिटल डेबिट और मीता का कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट आ गया दोनों में 6816। जल्दी से सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में एबीसी पार्टनर्स हैं। यहां पर हमारे पास बच्चों एबीसी पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में। इनकी कैपिटल दी गई है 60, 40 और 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। डीड के अनुसार पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, इन्हें मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। बी को मिलनी चाहिए थी सैलरी 1500 पर मंथ, मतलब 18,000 पर ईयर हो गई 12 से मल्टीप्लाई करके। और सी को कमीशन मिलेगी, ध्यान देंगे 5% किसका? ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसी चीजें बड़े आराम से पढ़नी चाहिए ध्यान से कि 5% कौन से प्रॉफिट का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने से पहले। गलती क्या हुई? प्रॉफिट 80,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मतलब बच्चों हमसे गलती क्या हुई कि हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया कैपिटल के रेशियो में, और कैपिटल का रेशियो क्या है? 60,000, 40,000 और 20,000। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने प्रॉफिट? 3:2:1 में। ये हमने प्रॉफिट गलती से डिवाइड कर दिया और ये सब चीजें नहीं दी। ना हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट इन कैपिटल थी दी जैसा डीड में था, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका सही वाला? 2:1, वो भी हमने नहीं किया। ये सब चीजें छोड़ करके हमने प्रॉफिट को गलती से 3:1 में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों अब क्या करना चाहिए? आ जाइए, ध्यान देंगे। हमें बनाना है यहाँ पर पहले तो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए हम स्पेस रख देते हैं, ये छोड़ दिया। वर्किंग नोट में आप बनाएंगे क्या? एडजस्टमेंट टेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पार्टनर्स हैं यहाँ पर, पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं बच्चों यहाँ पर ए बी सी और फर्म। ए बी सी और फर्म, हर एक के लिए हम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले क्या करें बच्चों? सही चीजें दें, पुरानी गलती को खत्म करें। आप क्या कहना चाहते हो बताओ? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? पुरानी गलती पहले खत्म कर देना चाहिए ना। और पुरानी गलती क्या थी? प्रॉफिट आपने रॉन्गली डिवाइड कर दिया था। प्रॉफिट हमने क्या किया था? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। किस रेशियो में? 3:1 में आपने क्रेडिट कर दिया था। कैसे ठीक करोगे? नाउ टू बी डेबिटेड। बच्चों बात समझ गए? तो कितना आ गया? ए में 40,000, बी में कितना आ जाएगा? 2/6। 2/6 मतलब 80,000 का 1/3, तो ये आ गया 26,667। सी में कितना आ जाएगा? ये आ गया 13,333। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी किसी को? 13,333। तो फर्म के पास आ गया 80,000। जो गलत प्रॉफिट था, पार्टनर से वो गलत प्रॉफिट वापस ले लिया, फर्म के पास आ गया प्रॉफिट। अब क्या करना है बच्चों क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देनी है 5%। 3,000, 2,000 और 1,000 हो जाएगी 3:1, क्योंकि कैपिटल इज फिक्स्ड। अब हम क्या करें? सही वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे टू बी क्रेडिटेड 3,000, 2,000
1000, कैपिटल थी 60,000 का 5%, 3000, 40,000 का 5%, 2000, 20,000 का 5%, 1000। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को दे रही है, पार्टनर्स की कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है, तो डेबिट में आ गया। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है ही नहीं क्वेश्चन में, सैलरी है। सैलरी बच्चों हम किसको दे रहे हैं, जरा देखिए क्वेश्चन में, B. सैलरी हम दे रहे हैं बी को 1500 पर मंथ। सैलरी आप देंगे बी को 1500 पर मंथ। 1500 रुपए लिख दूं बच्चों बी के अकाउंट में, मैं बोला करो No, sir. कितना लिखना, 1512. इंटू 12 करके लिखेंगे। बी को हम सैलरी देंगे 1500 पर मंथ, तो इंटू 12 12 महीने की हो गई 18,000। बी को मिली, बी के अकाउंट में क्रेडिट हुई, तो फर्म ने दिया है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और क्या रह गया बच्चों, कमीशन किसको देना है जरा बताओ। C. सी को कितना है, ध्यान देना बच्चों, कमीशन 5%। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो नहीं है, इसने बोला ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था 80,000। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों, 6. तो कितना हम देंगे 74,000 का 5%, 74,000 का 5% आ जाएगा 3700। किसको मिलेगा, सी को 3700 सी को मिलेगा, फर्म में डेबिट हो जाएगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कमीशन कैसे था। कमीशन था 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो हमने प्रॉफिट में से क्या करना है बच्चों, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6000, तो प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 5% दे दिया। अब क्या करें बच्चों, इसके बाद लास्ट काम क्या करते थे आप बताओ तो, फर्म को बैलेंस करते थे, है ना। फर्म का बैलेंस करते तो 80,000 फर्म का प्रॉफिट था, फर्म ने उसमें से कितना दे दिया पार्टनर्स को, 80,000 में से फर्म ने दे दिया 6,000, 18,000, 3700, तो फर्म के पास कितना बचा 53,000, 52,300 बचा। ये निकला हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब ये किस साइड है, फर्म की क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट है। ये फर्म के डेबिट में है, तो पार्टनर्स में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में, सही वाला रेशो ढूंढ के बताओ बच्चों, क्या था क्वेश्चन में 2:1, तो 2:1 में आप इसको डिवाइड कर देंगे इन 2:2:1। तो 52,300 का डिवाइडेड बाय 5, 52,300 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये आ गया 20,920। दूसरे का भी आ जाएगा 20,920, और तीसरे का आ जाएगा 10460। बस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बैलेंस कर दो, बैलेंस कर रहे हैं तो ए का डेबिट में 40,000 और क्रेडिट में 23,920, तो बच्चों 40,000 माइनस 20,000, 23,920, ये आ गया डेबिट साइड बड़ी है 16,080। बी का 26667 माइनस इधर का आ गया 2,667, और क्रेडिट में टोटल है 40,920, तो 40,920 से माइनस कर देंगे 2,667, तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका 14,253। अब सी का टोटल करते हैं, डेबिट का टोटल 13,333, क्रेडिट का टोटल 4,700 प्लस 10,460, 15,160, क्रेडिट साइड बड़ा है, माइनस कर देंगे 13,333, 1827। तो बच्चों जर्नल एंट्री अब बना देते हैं आपकी। डेबिट में आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल फिक्स्ड लिखा था, फिक्स्ड कैपिटल लिखा था, तो क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा। करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ए का, एज करंट अकाउंट डेबिट 16,080, बी का करंट अकाउंट क्रेडिट
14253 और सी का करंट अकाउंट क्रेडिट कितना है 1827। कंप्लीट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, कोई डाउट होता है तो बताइए।